अच्छा दूसरो पार्लर, ब्यूटी पार्लर। देखो बात यह है कि आज का व्यक्ति आईटी और ब्यूटी के चक्कर में फंसा है। हर आदमी ये सोच रहा है कि हम अच्छे कैसे लगे। अरे इसे पार्लर में जा रहा हो, अच्छे ही लगवे नहीं जाए पार्लर में। पार्लर में कैसा चलो जाए होते ऐसे निकर है अच्छो ही बन के। आज का व्यक्ति आईटी और ब्यूटी के चक्कर में अपनी सच्ची ड्यूटी भूल गया है कि भगवान ने हमें सच्ची ड्यूटी का दी है। और भगवान की सच्ची ड्यूटी जा है कि भगवान को भजन करो, ये तन के द्वारा कछु अच्छो काम करो। और जब पार्लर की चर्चा है तो बात भी तई से समझियो कि ब्यूटी के समय में भजन करत रहियो। जब ब्यूटी बनवे को समय है, सुंदर बनवे को, तो भजन करत रहियो। बुढ़ापे में भजन नहीं होने। बुढ़ापे में तो देखो जवानी में मेकअप, और कहूं मेकअप के तरफ दिमाग चलोगा तो बुढ़ापो अकेलो चेकअप में निकर जे। कबहू शुगर चेक, कबहू ब्लड प्रेशर चेक, कबहू किडनी चेक, कबहू लीवर चेक, कबहू कान चेक, कबहू आंखें चेक। इसलिए निवेदन ये है आप सबसे कि मेकअप की उम्र में भजन करो। बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप होने हैं। अब फिर तो मोड़ी मोड़ा तक को डॉक्टर भी कह देते कि अब घरे ले जाओ, अब चेकअप से कछु नहीं हो रहा हो, अब तो चिपके रहो जेदना है जो पलका कहते, अब तो आशा छोड़ दे। देखो आज वर्तमान परिवेश में सुंदरता सस्ती हो गई है। सुंदरता बिल्कुल सस्ती है। 1000-2000 लेके पार्लर चले जाओ, बिल्कुल केवला से जाओ, वहां से कलई से निकर हो। सुंदरता बिल्कुल सस्ती है, पर कलयुग में चरित्र महंगा हो गया है। यजमान आप की तरफ आ जाओ, माता जी खुदानी तरफ कर लो। जब भगवान का पूजन करें तो पत्नी को दाहिने अंग बिठाना चाहिए, उससे लक्ष्मी बढ़ती है। और जब किसी बुजुर्ग को, किसी साधु संत को प्रणाम करें तो पत्नी को बाईं तरफ कर लेना चाहिए। ये शास्त्र का मत है। पूजा करते वक्त, दान करते वक्त पत्नी अगर दाहिनी तरफ है तो तुम्हारा धन बढ़ेगा, और अगर आशीर्वाद लेते वक्त पत्नी बाईं तरफ है तो तुम्हारा वंश बढ़ेगा। ये विधान है हमारे यहां शास्त्रों के। तो आज सुंदरता सस्ती हो गई और चरित्र महंगा हो गया। आज घड़ी सस्ती हो गई, समय महंगो होगा। होगा कि नहीं होगा? घड़ी तो सस्ती है, 20-25 रुपया में भी मिल रही, पर समय महंगो होगा। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा हो गया। घड़ी सस्ती है, समय महंगा हो गया। शरीर सस्ता है, सांसें महंगी हो गई। शरीर बिल्कुल सस्ता है, सांसें महंगी हो गई। रिश्तेदारी बिल्कुल सस्ती है, पर निभावो बहुत महंगो होगा आज के समय में। रिश्तेदारी बिल्कुल सस्ती है, पर उसे निभाना बहुत महंगा हो गया है। मेरा निवेदन बस इतना है
कि मेकअप के समय में भजन करियो ना, आखिरी में चेकअप हुई। अब बात यह है कि अगर संसार के पार्लर में जाओगे तो तुम्हारा चेहरा सुंदर होगा। दुनिया का ऐसा कोई पार्लर नहीं है जो तुम्हारे चरित्र को सुंदर कर दे। अगर दुनिया के पार्लर में गए तो तुम्हारा चेहरा सुंदर होगा, और अगर परमात्मा की कथा में आ गए तो तुम्हारा चरित्र सुंदर हो जाएगा। इस पार्लर में बाहर की सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस पार्लर में भीतर की सुंदरता पे ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि भगवान तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। गुरु और गोविंद ये दो तुम्हारे तन पे नहीं रीझेंगे, गुरु और गोविंद तुम्हारे मन पे रीझने वाले हैं। क्योंकि आज व्यक्ति सिर्फ चमड़ी और दमड़ी इनके पीछे भाग रहा है, चमड़ी के और दमड़ी के पीछे ये दुनिया भाग रही है। पर सच्चा भागना तो ये है जो परमात्मा की तरफ भागा जाए। तो इस पार्लर में परमात्मा की जो पावन पवित्र और पुनीत कथा का आयोजन वकील परिवार के द्वारा हो रहा है। ये चेहरे को सुंदर नहीं बनाएगा, ये तुम्हारे चरित्र को सुंदर बनाएगा, तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा। क्योंकि गुरु और गोविंद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चरित्र पे ध्यान देंगे, ना भगवान तुम्हारी जात पे ध्यान दे है कि तुम कौन जात के आओ। अब बहुत ऊंची जात में हो गए, अरे कहूं ठाणे सुंगरा पटा रहे हो, तुम्हें भगवान मिल जाए। कलारी की सिसियां ने बच रही हो, और तुम्हें भगवान मिल जाए। भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान तुम्हारा धन नहीं देखते, भगवान तुम्हारा तन नहीं देखते, भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं प्यारे। गुरु न मांगे तेरी धन दौलत, क्योंकि गुरु और गोविंद का स्वभाव बिल्कुल एक सा होता है। गुरु न मांगे तेरी धन दौलत, गुरु न पूछे जात। भगवान जात नहीं पूछते। गुरु न मांगे तेरी धन दौलत, गुरु न पूछे जात। वो गुरु का प्यारा वह शिष्य जो माने गुरु की बात। भगवान को वही प्यारा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर को धन कहा, पर किसके शरीर को धन कहा? ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का शरीर धन्य है, ये नहीं कहा कि क्षत्रिय का शरीर धन्य है, ये नहीं कहा कि वैश्य का शरीर धन्य है, ये नहीं कहा कि कनिष्ठ का शरीर धन्य है। तुलसीदास जी से पूछा ये चमड़ा किसका धन्य है? क्या सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा। पवित्र देह किसकी है? कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। जिसने यह देह प्राप्त करके और उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसी का शरीर धन्य है। नहीं ऐसो शरीर तो सुंगराखों भी मिलो है, ऐसो शरीर तो मल में रहने वाले कीड़े को भी मिला है। और अगर इन्हीं विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े रहे तो हमारे शरीर में और जानवर के शरीर में कोई अंतर
नहीं है। तो निवेदन बस इतना है कि भगवान का नाम लेते रहना। जैसे बने भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में मूंगे हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बन जाए वैसे ठाकुर जी का नाम जप करो, क्योंकि अंत में अगर कुछ जाना है तो भगवान का नाम ही जाना है, कुछ नहीं जाने। अगर तुम घर की नारी की भरन में हो के जा हमारा संग दे है, तो आखिरी में हाथ की नारी तक संग छोड़ दे। छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे। कोई गांव को है कहने लगे नारी नहीं मिल रही, तो कहने लगे अब पार देने अच्छे वर का मार गए कहा है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और ना ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है कि चल रहा हो। अरे एक रोया भी शरीर से टूट के गिरता है तो वो तुमसे नहीं पूछता कि हम गिर जाएं कि नहीं गिर जाएं। कई आदमी यही टेंशन में है, हमारी बहू हमारे मन की नहीं चल रही, हमारा लड़का हमारे मन को नहीं चल रहा हो। कछु को जा टेंशन है कि सरकार मन की नहीं चल रही। कई बिल्कुल फ्री में पगले आने फिर रहा है। कई का अब कई ये साल सरकार को जने कौन की बने, हमें बहुत टेंशन है। तुम्हारा खुद को लड़का तो तुम्हारी सुन नहीं रहो, तुम सरकार की टेंशन बनाए फिर रहा है। बताओ अच्छा सुन रहा है, तुम्हारे घर के तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है। मेरा निवेदन बस ये है, ये सांस भी तुम्हारी नहीं है, कभी भी ये सांस तुम्हारा साथ छोड़ सकती है। इसीलिए गुरु की सानिध्य प्राप्त करके गोविंद को प्राप्त कर लो। बस यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भजन करो। महाराज जी एक चेला ने गुरु जी से ली दीक्षा, गुरु जी ने माला दे दी। जैसा ही गुरु जी जान लगे वो कहने लगो महाराज जी तने जा बता दे कि लगभग कितो भजन करने। अब गुरु जी बोले जितो अधिक से अधिक कर पाओ, जितनी माला घुमा पाओ। बोले फिर भी गुरु जी 10 माला घुमाए के 15। अब गुरु जी बोले बेटा तुम जितनी घुमा पाओ, ज्यादा नहीं तो आखिरी सांस तक 23 करोड़ भजन कर लियो, इतनी माला घुमा लियो। और वो चलो गो चेला एक दना लेवा गो गुरु जी घरे। गुरु जी बोले कितनी माला घुमाई? वो बोलो हमें खुदा ही पता नहीं है, तुम कह रहे थे 23 करोड़, मुझे लगा 33 अरब होगा हुए का भजन। गुरु जी बोले तेने कितनी माला घुमाई रही ऐसी, और का कछु करो ही नहीं है 2-3 साल। बोले गुरु जी माला बिल्कुल 24 घंटा घूम रही। बोले कैसे? वो कमरा में गाओ। बोले जो अंदर हम माला ले आए थे हमने पंखा पे टांग दी थी, वो माला इस कदर घूम रही है चन्ना रही है। अब ऐसी माला घुमाए चका हो रहा बता। गुरु जी ने कई माला हाथ से घुमा, जो ने सोनी माला ही घुमो चलती अकेली, सोने पंखा पे टांग दे सुबह चन्ना में लगी माला। मेरा निवेदन बस आप सबसे हाथ छोड़ के ये है कि अगर मनुष्य तन मिला है तो भगवान का भजन कर डालो। ये मानव जीवन सिर्फ भगवान के भजन को है, पर आज के आदमी को अकेले भजन की ने खाओ। देखियो पटेल साहब जो अंदना भंडारो हो जे तुम आए थे, अगर इतने जनता बन जाए, हमारे पूरे रिश्तेदार यही तुक में बैठे होंगे, कहीं काय के लगे अपन तो आखिरी दिन भंडारे में
सम्मिलित हो जाए भी। उन्हों कथा था से कुछ नहीं लेने। रे मन भजन करे खो रोबे, तो कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोबे, कहूं हुए जो राई दिवारी, सुरात भरे ने सोवे। कहूं होए जो राई दिवारी, तो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोबे, तो कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोबे। खावे खो अच्छा मन भंडारे वालों की गत भी बा होत है कबऊ कबऊ। एक गाँव भंडारो करवे कथा है 7 ही दिन आने गाँव तो मन भंडारे को पहुंच गओ तना हो गओ लेट। पंडाल में आओ जो नो पुड़ी बढ़ा गई। अब उन्हें सोची चलो घर ही खे हैं बढ़ा गए। जो नो गेट पे गाओ जो नो को 500 की होगी चप्पलें वो ले गाओ। सोने पुड़ी मिली और 500 की चप्पलें और चली गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मौका ढूंढो भजन का, नाम जप का, पर भजन भी कैसो। बात वही आ गई के पार्लर बाहर की सुंदरता से भजन नहीं होने, भीतर की पवित्रता से परमात्मा मिलेगा। ऐसो भजन तो जे भी बहन जी हरे करा तुम घर की सास प्यासी मर रही वे 4 बजे से दुर्गा ढारत फैल रही। बताओ 4 बजे से गदबद कसेड़ी लाए और घर की सास मर रही प्यास हो वो की घुटकी मसक बे में फैल रही। तो मैं शंकर जी मिले हैं कैप्टन। आज कछु ने कहा महाराज का पियालो देना है नहीं हाँ आज अच्छी अच्छी हो जान दे। देव की नंदन बेद है हम कुछ नहीं तुम ही लगी थे इनको इंद्रपाल को के कथा करा। आज कुछ नहीं कह रहे आज तो अच्छी अच्छी कथा सुन ले। ये तो 20 और इसी अपन काल से चुके अभी। चिंता न करो बात छोड़ दे पेलो देना है। हमने खूब समझाओ तो के हमें ने बुलाओ कौन उमर को बुला ले हमारी ने कराओ कथा। उन्होंने नहीं माने अब नहीं माने तो सुनो को लड़कियां पटकी तो अब सुन नहीं पा रहे। मन की पवित्रता पे भगवान रीझता है। इन 7 दिन में हम लोग भागवत जी के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं भा गा बा और ता। देखो शुक भागवत में आया है कि किसी के घर में भागवत आ जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी के यहां भागवत की कथा बैठ जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो व्यक्ति के मन में ये विचार आता है क्या कभी हम भी भागवत करा पाएंगे। बस तो विचार करवा वो तो बहुत बड़ी बात है करा पाएंगे। जो विचार भी नहीं आता आदमी को क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के इतना बड़ा दिव्यायोजन हो नहीं सकता है। भागवत की कथा पैसा से नहीं होए, भागवत की कथा पोंछ पकड़ से नहीं होए, भागवत की कथा मेहनत से नहीं होए, भागवत की कथा तो भगवान की कृपा ही से होती है। ये 25 साल के अनुभव में अगर भगवान की कृपा न होए तो कई जगह के तो पंडाल हुमस गए लगे लगाए मैंने कथा नहीं हो पाई। कलश यात्राएं हो गई और कथा नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं थी। और थोड़ी बहुत कृपा से ये काम नहीं होए। गोस्वामी जी कह रहे आती हरि कृपा
तनक बहुत कृपा नहीं, अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाए पर होई, तो पाँव धरे यह मार्ग सोई। यहां तक आना भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई आदमी तहीं से भाग जाए, बस उनकी तकदीर में भरने एको सीधो ना हो भागवत। जे के भाग में हुई है वो भग के यहाँ है, और जे के भाग में ने हुई है सो कल 2 बजे न तई मर रहे है गीत सो। और जो कथा चालू हुई है इतनी दूर भग है कि ओके कान में झाई न पड़ जाए भगवान, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। तो भागवत का सीधा अर्थ है ये भाग्य की कथा है। दुर्लभो मानसो देही। देखो सबसे पहलो कठिन काम है मनुष्य बनबो। भगवान कुत्ता बना दे तो, कछु तो कुत्ता बने हैं अगले जन्म में, बिल्कुल गारंटी का है। कुत्ता को बनता, अच्छा ईमानदारी बताओ, ये कुत्ता को आए पहले जन्म के, जो कुत्ता आए पहले जन्म के, उनसे कही चलो मंदिर, कहने लगे हमें टेम ही नहीं। कीर्तन में चलो, बोले हमें टेम ही नहीं। तीर्थों चलो, बोले भगवान हमें बुला ही नहीं रहे। तो भगवान तुम्हारे घर नारियल लेके आवे कि आओ बाप वृंदावन चलो, हम देख ले भगवान की तो अटकिया है तुमसे कहे। और हम तो कह जोन जे कहते कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, उनको यही साल बुला ले में भगवान। और जे को भगवान ने बुला लो है सो साल भर पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए आउट। कब लड़ुआ लाए, कब भुंजारियां लाए, अब होरी पे गुलाल लाए फिर हैं काहे, उनको भगवान ने बुला लो। सो अच्छा बताओ आज तक अपन को रिश्तेदारों फोन लगाओ क्या हमारा नान रहो है गुलाल लगा भी हजू, ये तो साल भर बिना बुलाए आउट। इसे तुम भी बिना ही बुलाए जात जो भगवान कहते। तो कीर्तन में टेम नहीं, कथा में टेम नहीं, तीर्थों को टेम नहीं, रामायण को टेम नहीं, मंदिर को टेम नहीं। भगवान ने कही यार जो तो बहुत विद्वान, ये को बिल्कुल टेम ही नहीं है। अब जो मरो, भगवान बोले काहे मंदिर गए थे, कहने लगे टेम ही नहीं मिलो। कीर्तन में बैठे बोले टेम ही नहीं मिलो। तीर्थों गए थे बोले भगवान बोले बहुत विदेरा यार तुम। हाँ बोले विदे तो बहुत है। भगवान बोले जाओ तो ये बार तुम्हें बिल्कुल फ्री करके पहुंचा रहे। कहा बने हो? भगवान बोले वही गांव में जाओ कुत्ता बन के आओ। बताओ अच्छा कुत्तों हो का काम है? बताओ एक पैसा को काम बता दे कुत्तों हो तुम तो कौन गांव के? अरे वही गांव में आओ थे आदमी कुत्ता बन के, जो गांव में मंदिर में नहीं जाए, कीर्तन में नहीं बैठे, भजन नहीं करे। तुम तो अक्सर करके देख लियो सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें भगवान के स्थानों पे मिले हैं, मंदिरों के। काय सुनो खबर रहे थे रे हम पहले जन्म में गए थे जागत भाई, अब तो हम उतना डरी रहे चाहे कछुगत हो अंगलो भर सुधर जाए। संकेत समझ गए? भगवान के तो जा नहीं पर हेरे, चाहे आदमी बन के जाओ चाहे कुत्ता बन के, यही बार हिसाब चुकता कर लियो नांगली वेर फिर के यहाँ हो पार्लर में, बिल्कुल गारंटी जानी अगली बार फिर आओ। तो ये भाग्य की कथा भागवत की कथा है। एक दाही विशालायाम चतवारार्ष्यो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। कैसा माहौल रहेगा कलयुग में कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे,
अपने अपने हिसाब से आदमी शास्त्र बना ले। कलयुग में सबने अपने अपने बना ले। रामायण में देखो जोन चौपाई ओके फायदा की लगी उन्हें भाई पकड़ ली बस, कि जा चौपाई अपने काम की है एक पकड़ ले, बाकी रामायण में कुछ नहीं है। भागवत में कौन श्लोक कौन के काम को है उन्हें वो पकड़ लो, बाकी हो कोई मतलब नहीं है। सब ने अपने अपने नियम बना ले, अपने अपने धर्म बना ले, अपनी अपनी परंपराएं बना के बैठ गए, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, व्यक्ति की गलती नहीं है। कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। माता पिता से प्रेम नहीं है। ये में तीन चीजों है तो आदमों ने ऐसो निकारो है दिमाग से, का पता का होगा, पागल होगा वो आदमी के अन्न खावो छोड़ दो ने। तीन चीजों से तो आदमी को ऐसो मन पटो है। सबसे पहले गज्जा, दूसरे नंबर पे भज्जा, सगे भज्जा से दूसरे के घर में हाथ डाले फिर रही तुम आए बहुत खास है, जिगरी दोस्त। अजवन ने भगवान को खास बना के पहुंचाओ, वो से तुम बेर बांधे। कई तो हमने समाजों के अध्यक्ष देख लाए, वे समाज को बांधवे फिर रहे और खुद के भज्जा हो खेत में हो, गली नहीं दे रहे न कर भी। तुम समाज बांधो, तुम घर तो बांध नहीं पाए यार, बताओ। सगे भज्जा से बेर बांधे, समाज के सम्मेलन करवा रहे, पहले अपने भज्जा है तो अपनों बना लिया। जो भगवान ने बना के रिश्ते भेजे, वे आदमी तोड़त जा रहा हो और नए रिश्ते बना जा रहा हो। मानो भज्जा भज्जा के बीच में तो जे बैठी, इनकी ये हो जाए ने तो बालों घर क्या धरी है, ये तो बेमंत्र जानत है। अरे अच्छा नहीं कह रहे आज का छू, चलो आज का छू नहीं कह रहे तो। अच्छा आज ऑफर है, शादी को समय चल रहा है, पार्लरों में भी ऑफर है, तो ये पार्लर में भी ऑफर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो कुछ नहीं कह रहा है आज, दादा भी सोच रहे हैं का भी देखा है। चलो अब कछु नहीं काट है, भगवान 6-7 दिन जैसे काटे नहीं। सबसे पहले व्यक्ति का मन फट गया गैया से। आजकल कछु कछु तुम्हारा जीवे लगान लगे हुए झटका से। रोडों पे हो तार खींच के करंट डाल रहा है, गज्जा को तो कछु ने हुज्जे रे। हमारी बात लिख ली, अब जा तो हम कह ही रहे हैं, शाम को वक्त है। जितने जे गज्जा हो करंट के झटका लगा रहे हो, अगर घर के झटका ही में ने मारे अटैक में, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। बिल्कुल अटैक में मारे हैं घर के उस जे को ने गड़ाए हुए तार, 1 साल के भीतर एक ने एक अटैक में मर है। लगाओ तुम झटका गैया को, और जो ना गैया के झटका लगे हैं और भगवान के झटका लगे हैं, ऐसे मर हो तो बचो ने। कई आदमी कह रहे गैयों ने हमारी खेती खा ली, पापी गैया ने तुम्हारी खेतियां खा ली कि तुम्हारों ने पूरी चरनोई भूमि खा ली। बताओ खगुआ गैया है कि तुम? हमने गैया की चरनोई भूमि खाई, कहां जाए गैया? दूसरा भैया और तीसरे मैया और बाप। बूढ़े माँ बाप को नहीं रखो चाहे रहो, को घर में सास ससुर की सेवा नहीं करो चाहे रहो। तुम्हारे में कई ऐसे बैठे हो जो आर सगे बाप से बेर बांधे
और ससुर से कह रहा है पापा जी। नकटा बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रहे हो, मर जा। हमसे नहीं मरा जी, हमने संभाल पे अपने आप को। वो तो हम सुबह बन गए है, अब तो हम हो गए प्याज घाई। कितना हुआ तर में लपेट देगा तो हम बसे हैं उनसे ही, हम खबर ही नहीं रहते। सब तो चलन दीजिए चल रही सो। हमें का बुखार चढ़ आए, हमको उसे कछु ने कहे तो तुम तो सांची सांची होंदी में कोई फर्क नहीं खा। बताओ अच्छा हो रहा है सो के नहीं। बाप से बैर बांधे और ससुर से कह रहा पापा जी। वे जी हो गए का जी। खुदाई बहन जी हरे सास ससुर से कहने लगी महाराज जी का कर दो तुमने। क्या तो सास ससुर से का करो है तुमने। तुम्हारे जी बाल माए सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने। का कर दो तुमने ये सो के ये शान बता रहे। ये तुम्हारे साजन प्रकट भाई थे 5 फुट के जो तुम्हें मिल गए। कुछ नहीं करो डुकरा डुकर जाने। बाप को चश्मा फूट गो 15 दिन से अस्पताल नहीं गाओ। और ससुर को कहूं छींक आ गई तो कुत्ता सो डरो अस्पताल में 3 दिन से। बताओ का समय आ गवा। तो चर्चा चल रही है ऋषियों में कि कलयुग आ रहा है और उस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। सूत जी महाराज आ गए उसी समय। और सूत जी महाराज से अपनी मन की जो जिज्ञासा थी, मन में जो तकलीफ थी, वो 88,000 महात्माओं ने सूत जी को सुनाई। सूत जी बोले देखो दुनिया में सब दुखी हैं, ये दुनिया में कोई सुखी नहीं है। वो एक गाना है, सुनो ये पुरानो। दुनिया में कितना गम है, हर आदमी दुखी है। अब तुम तो भाई कथा के बात करना बैठ गयो चाय पीवे और कोनो एक आध जने को सुना जुतन्ना कजुआरे साल तो हम बहुत परेशान हैं फसल बा। तुम 2 मिनट सुनत जो और जब वो सुनावे बैठे अपनी सो तुम्हें लगे रे हम तो भारी सुखी हैं, ये तुम्हारा ये नहीं रहो अकेलो। को सुनावे बैठ जो अपनों दो। फिर आदमी इतना सुने है कि तुम पागल हो जाओ। तुम तो भाई कर लियो अंदाज, आज नहीं बात तो तुम्हें पता है। सुने सुने कल करियो जो अंदाज। कौन उसका जुआर बहुत ही परेशान है, बहू बा नहीं सुन रही लड़का। अरे क्या बच्चे तुम्हारी बहू हमारी तो एक दिन हमें मार भी दुआरी। कैसे हर आदमी दुखी है। ये बात अलग है कि सबके दुख अलग अलग है। हर आदमी को दुख अलग है पर दुखी सब है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी पे सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जो भगवत भजन से लगा है, जो परमात्मा के सहारे अपनी जिंदगी को निकाल रहा है, वो सुखी है। बाकी तो हर व्यक्ति दुखी है। सूत जी बोले ऐसा ही एक बेर नारद जी निकले थे तीर्थ यात्रा को। और जब उनने दुनिया की स्थिति देखी, नारद जी तीर्थ यात्रा गए, भागवत जी में लिखा है। कहां कहां गए? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, जहां जहां गए नारद जी को सब उल्टा पुल्टा मिला, कहीं शांति ना मिली। तो देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बाके बिहारी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे तो पीछे से नारद जी के कानों में कुछ शब्द पड़े।
भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक 20-25 साल की देवी रो रही है और उसकी गोदी में 90 साल के 2 पुरुष लेटे हैं, सिर रख के सो रहे हैं। 16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी गए, बोले आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को जहां पर साक्षात भक्ति का दर्शन हो गया। माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो। नारद जी कह रहे हैं जब भक्ति से कि माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखत के कौन समाज को घरे आए। जिसके घर में भक्ति है वहां भगवान को जाना है, और जेके घर में भक्ति नहीं है, देखो सीधी बात ऐसी है, बहुत बड़ी अस्पताल होए, पूरी मशीनें हुए और कहूं में डॉक्टर ने हुए तो कोजे है भर्ती हो गए वो अस्पताल में। बताओ, कंपनी से निकल के गाड़ी आई है, फुल टैंक है, पूरी सुविधाएं हैं वो गाड़ी में, अकेले ब्रेक नहीं है, वो चले है गाड़ी तो एक नंबर की, अकेले ब्रेक नहीं है। अस्पताल में तो सब सुविधाएं हैं, अकेले डॉक्टर नहीं है। मंदिर बहुत महंगे मार्बल से बना है, उसमें मूर्ति नहीं है, कोई दर्शन करने जाएगा। अपन मंदिरों में मार्बल देखवे थोड़ी जातो, उसे महंगो तो अपने घरों में लगो। मंदिर में अपन रेलिंग देखवे थोड़ी जात, मंदिर में तो अपन भगवान को देखवे जाते कि कैसे है। ऐसे ही जीवन में नारद जी कह रहे माता व्यक्ति के पास सब कुछ हो पर अगर भक्ति नहीं है तो भगवान भी कभी वहां नहीं जाएंगे। और भक्ति अगर हो तो फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान तो खुद ही ढूंढत फिर रहे भक्त को। मिल तो जाए कोनो ऐसो कलयुग में, कोनो फिर से संत रैदास बन जाए, फिर कोनो मीरा कबीर तुलसी नानक बन जाए, पर अब कहां है। नारद जी बोले माता रोकाए रही, और ये तुम्हारी ओली में जो 90 साल के पुरुष सो रहे हैं जे कुआं, भक्ति बोली जे हमारे 2 लड़का आए, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले हम ही मिले तुम्हें पूरी दुनिया में कि मताई 30 साल की और लड़का 90 के। भक्ति बोली नारद यही को तो बैठ के रो रहे थे कि जब तुम जितना ऊंचा संत मेरी बात को नहीं मान रहा है तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा। क्यों? बोले ये 2 ही बूढ़े हो गए कलयुग में, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए 2 ही। भक्ति तरुणी है पर अकेली भक्ति युवावस्था में रहे, ऐसी भक्ति से मतलब नहीं है। भाई नवरात्रि में देखियो तुम तमाशे, जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, और घर की मताई से मुंह नहीं बोल रहा हो पापी, दुर्गा जी को पंडा बनोते।
हाँ, घर की मताई से बेर बांधे वो दुर्गा जी में पंडा बनत रे, जुआरे बेराओ उपासो रेराओ निंके बेसणो देवी जा रहा हो, और घर की मताई से वो नहीं बोल रहा। तो भक्ति तो है और उनमें ज्ञान कहां? केऊ को देख ले मैंने, केऊ पंडा बना था मेरी हमारी चिनार के, अरे मताई से बोलत रहे का पंडा बन हो यार तुम पापी। पहले घर की मताई की सेवा करो, फिर उसे जाकर पंडा बनो। और बातों मां कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है वो मां, उसे कहीं ढूंढना थोड़ी है। जहां प्रकृति है वहीं दुर्गा है, जहां तक प्रकृति है वहां दुर्गा है। नारद जी ने कहा चलो हम इनको ठीक करा थे। वेद शास्त्र पुराण सुनाए, पर वे जोनो नारद जी बोलत रहे वे जोनो वे उठ के बैठ जावे, और जो नारद जी बोल वो बंद करें वे फिर बेहोश हो जावे। आकाशवाणी भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने सोची यार मैंने 4 वेद पढ़ता है, 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ता है, सत्कर्म क्या है? और उसी सत्कर्म की तलाश में पहुंचे बद्रिकाश्रम, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। नारद जी को देख के कह रहे हो नारद धन्योसी व्रक्ता नाम श्रोमणी। आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग बेहोश हैं, अचेत पड़े हैं, और आकाशवाणी भाई के सत्कर्म करो। जो सत्कर्म क्या है? चार ही भैया बोले कि भागवत सुना दे, वे ठीक हो जाए। नारद जी बोले जब हमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, जब ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? सीताराम। चार ही भैया बोले नारद जैसे कोने उन्हें आम खाओ हुए। अब वो लगावे अपनी बुद्धि। अच्छा एक बात और है, चाहे हमारी बात हो चाहे तुम्हारों की, 2 चीजें दुनिया में आज तक कोई हुक्म नहीं लगी। ये तो जितने बैठे जो सबकी बात है हमारी तक 2 चीजें कम को हुक्म लगता ही नहीं है। बताओ का? दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते, कहने लगे अरे साल तुम आए तो भारी पजो, चाहे वो तो तुम्हारा भूसा न करो जितनी की फसल हो। कछु कछु गांव में फ्री में धोर पे बीमार है, कहीं का कहूँ कोनों की ट्राली पे 2-3 बोरा सेक चढ़े न कर गए उनके दरवाजे हो, तो उनको टेंशन बन गई, कहने लगी कि भारी पजोरी है साल। आप बताओ वो तुम्हारे सामने हो निकली थी, मतलब तुम्हारे तो बैठ गई करे जी मैं तो मरे जा रहा है। कछु यही में बीमार है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। कछु कछु आदमी उनमें तो ये में टेंशन में है कि उनके सब कछु भी है। तो दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा लगत है, वो खुद को दिमाग। हर आदमी जा जानत है कि हमसे बड़ो ज्ञानी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, हम ही सबसे बड़े लाल बुजक्कड़ है दुनिया में। तुम्हारे जितने बैठे सब अपने आप में जइया सोच रहे कि और महाराज तुम हमें बता रहे जी, ये तो हम पहले जानत थे। और हम बैठे बैठे सोच रहे हमसे विद्वान पंडित आऊ नहीं है क्षेत्र में आज तक, काश हम वही नाव में तो हमें बैठे। अब तुम तो चर्चा कर ली होता ना को कजुआर तुमसे ज्यादा उनके पैसा है। आदमी की अब भगवान ने भज्जा जी खोजे तो दाओ, मैंने मान गो कि नहीं मान गो? कजू तुमसे ज्यादा भी सुंदर हैं, वो कह भज्जा भगवान ने जी खोजे सो बनाओ। और अब कुछ तना जा कजू के दाऊ तुमसे ज्यादा अपने गांव में फलाने दाऊ दिमागदार हैं, वो कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा को माने नहीं रहो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा भाव है। नारद किसी ने आम खाया हो और वो में दिमाग लगाए कि आम निकरो है डगार में से, डगार निकरी है पेड़े में से, पेड़ों निकरो है मट्टी में से, अरे कहूं वो मट्टी खावे बैठ जाए कि माटी ज्यादा मीठी उठ जाए, तो आम को स्वाद कहां से मिल जाए? नारद
4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 18 पुराण हैं डगारे, और में भागवत को लगो है फल। सो सबका निचोड़ है भागवत का फल। ये ले जा करके खिला दो ज्ञान वैराग, ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले जैसे तुमइयों ने सुना दे कथा, बोले सुना दे। तो हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर 4 व्यास गद्दी बनाई गई, जिसपे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे। नारद जी श्रोता बन के बैठे हैं, भक्ति नारद के पीछे है। अब भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य बैठे हैं, और चारों भाई कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन था, हम लोगों ने भी नारद जी के द्वारा, सनकादिक ऋषियों के द्वारा आज की कथा को प्रारंभ कर दिया। कल बिल्कुल समय 2 बजे से है, बिल्कुल तुम 6 बजे आ जाओ, हम उतने बजे बैठ जाए। अब ने तो हमें कुछ काम में आए, ने हमें बटरी पटावे जाने, बनो बनाओ खावे मिले। तुम 6 बजे जोर जाओ, छत पे से हमें देखे हम आ जाए। हम बे महाराज आए के पहुंचान लगे तो रोन लगे, न ले छतर गोबर को चले। तुम 6 बजे जोर जाओ, हम उतने बजे बैठ जाए। तुम 4 बजे आओ, हम 4 बजे आए। अब तुम कहो कि कथा सुन तो हमका पाई पॉइंट सुनाए, बताओ। और दूसरी बात देखो, हमारे फायदा की जा है कि हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए पटेल साहब। अब तुम्हें कटवाने हो जो कटवाओ, नहीं कटवाने से बिल्कुल नहीं कटवाओ। हम तो 6 लिया तरह पड़ी निंदू में अपनो कर पाले हो घरे।